नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास 2.01 में। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 की। 8.2 में हमने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच गए हैं, आज हम एक्सरसाइज 8.2 के जो बाकी बच गए वो क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे एक्सरसाइज पर 8.2 पर और करते हैं शुरू। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 8.2 की। एक्सरसाइज 8.2 की तो पिछली क्लास में हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 1 का कर लिया था यहाँ तक। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। ये सभी क्वेश्चन हम करेंगे। तो आज हम देख लेते हैं, देखो क्या करेंगे। ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं और आप एक्सरसाइज में मिलाते जाना। हम इस स्लाइड को बाद में दोबारा नहीं दिखाएंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन लिखते जाएंगे और करवाते जाएंगे बस। तो आप इसको देख लीजिए। ये फर्स्ट स्लाइड एंड के बाद में ये दोबारा हम शो नहीं करेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि इस प्रकार है। देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें क्या करना है आपको, इसका आंसर निकालना है, वैल्यूज पुट करनी है और जो जिसकी वैल्यू आएगी उसको हम इनमें से कंपेयर करना है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसकी वैल्यू इक्वल आएगी। तो हम देखते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट का क्या है, 2 tan ऑफ 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री। तो क्या करते हैं हम, tan 30 की वैल्यू देखेंगे और इसमें पुट करेंगे। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो देखिए दोस्तों, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो 2 इंटू 1/√3 होती है ना। तो 1/√2 हो गई इसकी वैल्यू, अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसकी वैल्यू है tan 30 की, 1/√3, इसका स्क्वायर होगा। तो ऊपर वाले को हम सोल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 1 2 अपॉन√3 अपॉन ये कितना होगा, 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा, ऊपर में 1 का स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर 3। यहाँ पे देखिए, इसको हम बाद में भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 होता है और इसी को हम लास्ट में यूज भी करेंगे। तो इसको करते हैं किस तरीके से, √3 का स्क्वायर इक्वल टू, ये जो पावर होती है 2, ये √ के साइन से कट जाती है, जो और अंदर जो वैल्यू बचती है वो हमारा आंसर हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर, √5 का अगर स्क्वायर करें तो ये पावर 2 रूट से कट जाएगी और अंदर वाला 5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 हो गया। यहाँ पे देखिए, फिर सॉल्व करते हैं। तो क्या हुआ, 2/√3 अपॉन में इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लो। इसके नीचे 1 लगा दो, तो 3 इंटू 1 3 प्लस फिर 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 अपॉन में 3 इंटू 1 3। तो इक्वल टू कितना हुआ, 2/√3 अपॉन में 3 प्लस 1 इक्वल टू 4/3 इक्वल टू। तो अब क्या करते हैं, हमारे पास दो फ्रैक्शन हो गए ऊपर और नीचे। तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, जो ऊपर वाला फ्रैक्शन है उसको ऐसे की ऐसे रखते हैं, √3 इंटू जो नीचे वाला फ्रैक्शन है उसको हम इन्वर्स करके या उल्टा करके लिख देते हैं। तो 3/4। तो 2 से 4 वाला कट गया 2 टाइम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4।
फिर क्या बचा हमारे पास, देखिए, 3 3 × 1 3, और नीचे कितना बचा, 2 × √3 2 × √3। तो यहाँ पे देखिए हमने बोला था ये हम इक्वेशन यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, इस 3 को हम किसके इक्वल रख सकते हैं, √3 × √3 के। तो इस 3 को हम √3 के बराबर लिख देते हैं, अपॉन नीचे क्या है, 2 × √3। तो इसके अंडर में जो √3 ये वाला इससे कट जाएगा, कितना बच गया, √3/2 बच गया। ये हमारी वैल्यू आ गई, और इसका हम कंपेरिजन करेंगे और इसका पता लगाएंगे कौन से के इक्वल आता है। तो यहाँ देखिए इसकी वैल्यू आई √3/2। तो इसकी वैल्यू कहाँ पर आती है, sin 30 = 1/2 होता है, तो ये तो नहीं होगा। tan60 कितना होता है, √3 होता है, तो ये भी नहीं होगा। cos60 कितना होता है, cos60 भी 1/2 होता है, तो ये भी नहीं होगा। sin60 = होता है √3/2। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, और इस तरीके से हमने इसको जस्टिफाई कर दिया है, वैल्यूज पुट की और आंसर निकाला। तो चलो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकंड पर। सेकंड का क्या है, 1 - tan² 45° / 1 + tan² 45°। तो आप देखिए tan45 कितना होता है, tan45 = 1 होता है। तो यहाँ से हम सीधी वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 - 1² / 1 + 1² = 1 - 1² कितना हो गया, 1 - 1। 1² 1 होता है, तो 1 - 1/1 + 1 = तो ये क्या हो गया, 1 - 1 = 0/1 + 1 = 2। तो 0/2 कितना हो गया, =0। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, =0 आ गई। तो 0 कहाँ पर है, d = 0। ये हमारा आंसर हो गया, और इनकी वैल्यूज हमारे इक्वल नहीं आ रही है, क्यों, 1 तो हमारे पास है नहीं, हमारी वैल्यू 0 आई, तो ये भी नहीं हो सकता। sin45 का होता है 1/√2, तो ये भी नहीं होगा। और tan90 होता है नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन तो हमारे पास आंसर है ही नहीं। तो हमारे पास सिर्फ आंसर आ रहा है 0, वो है डी में। तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाला है, ये हो गया थर्ड का। तो थर्ड का क्वेश्चन हम करते हैं। थर्ड का क्या है, हमारे पास है sin 2a = 2 × sin(a). तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। ये पूछ रहे हैं कि sin2 = 2 sin(a) इज ट्रू व्हेन a = इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये जो इक्वेशन है वो ट्रू कब होगी, जब a की वैल्यू कितनी होगी तब ये ट्रू होगी। तो ये हमें a की वैल्यू निकालनी है कि कौन सी वैल्यू पर ये इक्वेशन ट्रू होगी। तो क्या करते हैं, चेक करते हैं हम। पहले हम 0 डिग्री रखते हैं, sin of 2 × 0 डिग्री = 2 × sin of 0 डिग्री। तो कितना हो गया, sin 0 डिग्री कितना होता है, 2 × 0 0 होता है, तो sin of 0 डिग्री 0 होता है, = 2 × sin of 0 डिग्री 0 होता है, तो 0 = 2 × 0 0। LHS = RHS। तो बोथ साइड इक्वल है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये इक्वेशन 0 पर सेटिस्फाई कर रही है, a = 0 पर सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, a हमारा आंसर हो गया, व्हेन a = 0 दिस विल सेटिस्फाई। बाकी वैल्यूज पर ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। 1/2 ये वैल्यूज आप पुट करके चेक कर सकते हो। sin 30 = 1/2 होता है, तो ये वैल्यूज आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। 1/√2 sin 45 डिग्री और sin 60 डिग्री = √3/2।
ये वैल्यूज आप यूज करके इसमें पुट करके आप देख सकते हो, ये वैल्यूज नहीं आएगी। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो 4 का क्वेश्चन करने से पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और चलते हैं फिर। अब यहाँ पर करते हैं हम क्वेश्चन नंबर ये 4 का, सेकंड में 4 का क्या है, 2 tan ऑफ 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री। तो सबसे पहले तो आपको tan 30 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी होती है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन अंडर 3, ये इसकी वैल्यू होती है। तो ये इस वैल्यू को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो 2 इंटू टेन 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 अपॉन में 1 माइनस टेन 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, इसका स्क्वायर करेंगे। क्यों, क्योंकि टेन स्क्वायर ऑफ 30 है, तो टेन स्क्वायर ऑफ 30 मतलब टेन 30 का स्क्वायर, टेन 30 का स्क्वायर कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, जो ऊपर वाला नंबर है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, इसके नीचे नहीं है तो 1 लगा दो और नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करो। तो 2 इंटू वन, 2 अपॉन √3 इंटू 1 √3 अपॉन इसमें क्या हुआ 1 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर, ये हमने शुरू में फर्स्ट क्वेश्चन में किया ही था। √3 1 अपॉन √3 इंटू 1 अपॉन √3, तो 1 इंटू 1 1, √3 इंटू √3 3 हो गया, क्योंकि ये हो जाता है √3 का स्क्वायर, तो ये इससे कट गया, बच गया 3, तो 1/3, 1/3 बच गया, इक्वल टू कितना हुआ 2/√3, 2/√3 अपॉन ये कितना हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई से कर दो, 3 इंटू 1 3 माइनस 1 इंटू 1 1 अपॉन 3 इंटू 1 3 इक्वल टू कितना हुआ 2/√3 अपॉन में 3 माइनस 1 इक्वल टू 2/3, वही दो फ्रैक्शन वाला आ गया। तो फर्स्ट फ्रैक्शन कितना है 2/√3 इंटू सेकेंड फ्रैक्शन है उसको उल्टा करके लिख दो, तो 3/2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा 3/√3। तो वही वाला काम करेंगे पहले वाला ही, इस 3 को क्या करेंगे √3 इंटू √3 के इक्वल पुट करेंगे, तो ये हो गया 100 में, 100 में √3, तो ये वाला ये कट जाएगा, तो √3 ओनली बच जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। और यहाँ से वैल्यू देख लेते हैं √3 कब आता है, तो ओनली √3, देखो जिसमें ओनली √3 हो वो वैल्यू सिर्फ टेन थीटा में ही आती है, बाकी सब में क्या होता है √2 आता है या फिर 1 आता है। तो cos 60 ये होता नहीं है, 1/2 होता है। sin 60 √3/2 होता है। tan 60 होता है √3, tan 60 √3 होता है, और sin 30 1/2 होता है। तो हमारे पास वैल्यू आई ओनली ये वाली, और ये हमारा आंसर आ रहा था ये वाला। तो आंसर हमारा हो गया सी, tan ऑफ 60 डिग्री। नेक्स्ट में ये दो क्वेश्चन करेंगे हम, तो नेक्स्ट स्क्रीन में हम ये क्वेश्चन नहीं दिखाएंगे, सिर्फ लिखेंगे, आप देख लीजिए और फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3, क्या दिया हुआ है, इफ tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू दे रखा है √3, एंड tan ऑफ a माइनस बी इक्वल दे रखा है 1/√3, जहां पर क्या है a प्लस बी यानी सम ऑफ एंगल्स इज ग्रेटर देन 0 है और लेस देन और इक्वल टू
90 डिग्री है, यानी ए प्लस बी जो दो एंगल हैं इनका सम है वो 90 डिग्री के या तो इक्वल है या 90 डिग्री से कम है, और जीरो तो हो नहीं सकता, जीरो से बड़ा है, इतना दे रखा है। तो चलो फिर चलते हैं। सबसे पहले देखो टेन थीटा की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में टेबल में देखते हैं, तो टेन थीटा की वैल्यू √3 कब आती है और √3 कब आती है ये पता करो। तो √3 कितने पर आती है? 60 डिग्री पर। तो टेन थीटा यानी इस थीटा का मान, इस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 60 डिग्री। तो ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। फिर देखो 1/√3 कब आती है? 30 डिग्री पर। तो दूसरा हो गया ए माइनस बी, यानी इस एंगल की वैल्यू कितनी हो गई? 30 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि ये 1/√3 30 पर आता है। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब हमने जो पहले 10th क्लास की जो पहले वाली एक्सरसाइज है उसमें हमारे पास है इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो उसको हम यूज लेंगे यहाँ पर और सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। तो क्या होगा ए प्लस बी इक्वल टू 60, ए माइनस बी इक्वल टू 30। दोनों को ऐड कर दो, ए और ए 2a, बी से बी कट गया क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो बी से बी कट गया, प्लस 0 इक्वल टू 60 प्लस 30 इक्वल टू 90। यहाँ पे बच गया 2a इक्वल टू 90, a इक्वल टू 90/2 इक्वल टू 45। तो a इक्वल टू कितना आ गया? a इक्वल्स टू 45 डिग्री आ गया। तो यहाँ से हम b निकाल लेते हैं। a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, b की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस बी इक्वल टू 60। यहाँ से a की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60। तो यहाँ से b इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री कितना आया? 15 डिग्री। तो b इक्वल टू 15 डिग्री आ गया। तो हमारे पास आंसर ये आ गया a इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इक्वल टू 15 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इन सब का हमको रीजन भी देना है और इनको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो यहाँ से देख लीजिए एक बार। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये ट्रू है या फॉल्स ये बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये हमको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसको हम 30 प्लस 30 ले लेते हैं, यानी ए और बी दोनों की वैल्यू 30 और 30 ले लेते हैं और इसमें पुट करके देख लेते हैं। अगर ये सही आता है तो ट्रू है और फॉल्स आता है तो नहीं आता है तो फॉल्स है। ठीक है, देख लेते हैं। 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू साइन ए यानी साइन 30 डिग्री प्लस साइन बी मतलब फिर से साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से देखिए 30 प्लस 30 इक्वल टू साइन 60, साइन ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू यहाँ से कितना हो गया, साइन 30 इक्वल टू 1/2 होता है, साइन 30 इक्वल टू 1/2 होता है। अब यहाँ से देखिए साइन 60 इक्वल टू √3/2 होता है, यहाँ से आधा प्लस आधा यानी हाफ प्लस हाफ 1 हो जाता है। तो ये देखिए दोनों इक्वल नहीं है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड का देखिए द वैल्यू ऑफ थीटा
वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो यहाँ से देखिए, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल में चलें तो यहाँ से क्या होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो थीटा यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज होता है। फिर देखते हैं साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री पर 0 होती है, फिर 30 डिग्री पर 1/2 हो जाती है, 45 पर 1/√2 हो जाती है, 60 पे √3/2 हो जाती है और 90 पे 1 हो जाती है। तो यहाँ से देखिए 0 से 90 की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यूज बढ़ रही है थीटा की, और साइन थीटा की वैल्यू देखें यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की देखें तो इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है, 0 से लेकर 1 तक जा रही है। तो स्टेटमेंट क्या हुआ, करेक्ट हो गया। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज यानी इधर से इधर जाएंगे तो इंक्रीज हो रही है। एज थीटा इंक्रीज, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो ये ट्रू हो गया। सेकंड स्टेटमेंट देखो, थर्ड वाला, द वैल्यूज ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा डिक्रीजेज। ये तो पता ही है आपको, ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू देखो कैसे होती है, साइन थीटा के इनवर्स चलती है, उल्टी चलती है। साइन थीटा की 0 से 1 तक जाती है, cos थीटा की जाती है 1 से 0 तक। तो इसकी वैल्यू क्या हुई, थीटा के साथ थीटा बढ़ रहा है तो cos थीटा की वैल्यू घटती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो ये उल्टी हो गई। और यहाँ पे क्या दे रखा था, वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, यानी cos थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता था। तो जैसे जैसे इंक्रीज होता है cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती है। तो ये फॉल्स हो गया। फिर देखो साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो ये तो देखना पड़ेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो ये कब होता है, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू कब इक्वल होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल में जाओ, वहां पे देखो कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू के कहाँ पर इक्वल होती है, 45 डिग्री पर दोनों की वैल्यू सेम आती है, 1/√2, इसकी भी वैल्यू 1/√2। तो कौन से पर आती है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर आती है। तो ऑल वैल्यूज के लिए नहीं आती है, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री इन सब के लिए ये सेम नहीं आती, अलग अलग आती है, लेकिन 45 डिग्री पर सेम आती है। तो ऑल वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं है, सिर्फ 45 के लिए ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। फिर देखिए फिफ्थ का, कोड ए इज नॉट डिफाइंड एट ए इक्वल टू 0। तो वही टेबल में जाओ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल में जाओ, वहां पे देखो कोट 0 डिग्री और कोट 90 डिग्री, देखो क्या क्या वैल्यूज हैं वहां पर। तो कोट 0 डिग्री तो होता है एन डी नॉट डिफाइन, और कोट 90 होता है 0। तो यहाँ से देखिए कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। तो कोट ए यानी कोट थीटा या फिर कोट ए लिख लो, यानी ए यहाँ पर एंगल है। तो कोट ए की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, कब होती है, ए इक्वल टू 0 पर, यानी कोट 0 पर नॉट डिफाइन होती है। इसका मतलब ये हो गया ट्रू। और इस तरीके से हमारी 8.2 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम अगली क्लास में, और वहाँ पर बात करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्री का जो मैटर बच गया है। कौन सा बच गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड आइडेंटिटीज वाला चैप्टर पोर्शन बच गया है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।